तो टेबल चालू किया था हमने। सबसे पहले टेबल बनाने के लिए क्या लेना पड़ेगा हमें? टेबल टैग। ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग है। उसके अंदर कितने टैग है? बेसिकली तीन है, टी हेड, टी बॉडी और टी फुट वाला है, बराबर है। और हर एक टैग के अंदर, जैसे टी हेड, टी बॉडी के अंदर टी आर टैग है, टेबल रोड, बराबर है। और टी हेड के अंदर टी एच है, और यहाँ पे पीडीए। टी डेटा। डी है, बराबर। टेबल डेटा टैग बोलो या सेल बोलो। ठीक है। यस सर। फिर उसके बाद क्या देखा था? बॉर्डर वगैरह अप्लाई किया था हमने। विड्थ दिया था। जैसे जब भी हम पिक्सल में विड्थ देते हैं तो टेबल बॉक्स टाइप बन गया है। हाँ, आप एक ड्यू लेके उसके ऊपर हाइट विड्थ दे के उसको भी हॉरिजॉन्टली सेंटर में ला सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या प्रॉपर्टी यूज करेंगे यहाँ पे हम? मार्जिन जीरो ऑटो। हाँ, टॉप बॉटम जीरो रहता है, राइट लेफ्ट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने टॉप बॉटम 40 दे दिया है। आ रहा है समझ में? ठीक है। फिर टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए टेक्स्ट अलाइन सेंटर, लेफ्ट राइट, ये प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। लेकिन जो टी एच और टी डी है ना, इनके आउटसाइड में मुझे स्पेसिंग चाहिए। तो मार्जिन वर्क करेगी क्या यहाँ पे? नहीं। जैसे ये देखो, ये ग्रीन कलर का सेल है, इसके आउटसाइड और बॉर्डर है उसका ब्लू कलर का, उसके आउटसाइड में मुझे स्पेसिंग चाहिए। तो मार्जिन अप्लाई करने से मिलेगा क्या मुझे वो? नहीं। नहीं। हेलो? नहीं। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज की थी हमने वहां पे? बॉर्डर स्पेसिंग। बॉर्डर स्पेसिंग, और वो भी टेबल टैग के अंदर यूज करना पड़ेगा, बराबर है। टी एच और टी डी के ऊपर वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो इतना याद रखना है हमें कि टेबल जब भी यूज करेंगे और टी एच और टी डी के आउटसाइड में हमें अगर स्पेसिंग चाहिए बॉर्डर के आउटसाइड में, तब हमें क्या यूज करना पड़ेगा? बॉर्डर स्पेसिंग। मार्जिन वर्क नहीं करेगा, मैंने दिखाया था कल आपको यहाँ पे। ठीक है। फिर वो बॉर्डर कोलैप्स, और बाय डिफॉल्ट क्या रहता है? सेपरेट रहता है। ठीक है। अभी मान लीजिए किसी की एक सेल के अंदर कंटेंट बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो वो कंटेंट के हिसाब से क्या करेगा टेबल? उसको विड्थ प्रोवाइड करेगा, बराबर है। तो टेबल लेआउट ऑटो रहेगा वहां पे प्रॉपर, बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी। अगर हमें वो नहीं चाहिए तो क्या यूज करेंगे हमें? हर एक को फिक्स विड्थ देनी है, तो इक्वल विड्थ प्रोवाइड करो। जितनी विड्थ मैंने दी है, तो हर एक सेल को इक्वल विड्थ देने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? टेबल टेबल लेआउट लेआउट। टोटल लेआउट फिक्स्ड है। फिक्स। और तो यहाँ पे मैंने हर एक सेल, टी एच के लिए, टी डी के लिए यहाँ पे बॉर्डर बैकग्राउंड कलर कलर अप्लाई करके दिखाया है। ठीक है। ये हटाता हूँ, कलर की जरूरत नहीं है अभी। ठीक है, ये अपना टेबल है। तो अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसके अंदर का कंटेंट हटा देता हूँ। ठीक है, कंटेंट हटा के काम करते हैं, नए टेबल बनाते हैं। रिवीजन भी हो जाएगा उससे। चलो बताइए, टेबल क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? टेबल टेबल। टैग लेना पड़ेगा, बराबर है। हम्म टेबल के अंदर अपने हेड। हेड। की हेड। कितने टैग रहने वाले? हम्म, कितने टैग रहने वाले? टी की हेड। हेड, की हेड। टी बॉडी। की बॉडी। की बॉडी, फुटर। टी एच। ओके। टी आर। टी डी। हाँ, देखो यहाँ पे मैं और एक ब्रैकेट बना देता हूँ। ठीक है, टी हेड, टी हेड के अंदर टी आर रहेगा, टी टी आर। आर के अंदर टी टी डी। एच। टी एच टी एच। रहेगा, बराबर है। यस सर। हाँ, तो अभी टी एच कितने लेने हैं वो मैं यहाँ पे 4 कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद क्या रहने वाला है अपना? टी डी। टी टी बॉडी। की बॉडी, बॉडी। बराबर है।
टी बॉडी रहेगा, टी बॉडी के अंदर अगेन टी आर टी आर टी डी रहेगा, टी आर टी के डी अंदर टी डी। टीडी। टी। बराबर है। यहाँ यस पे मैम। जितने चाहिए उतने ले लगा, ठीक है। ये अपना टेबल बन गया, ठीक है। ये शॉर्ट हैंड ऐसे यूज किया जाता है बाद में। अभी इसके चक्कर में मत पड़िए, ठीक है। ये दिखा दिया मैंने। देखो एक ही लाइन से मैंने टेबल बना दिया ना, ये शॉर्ट हैंड है, ठीक है। तो बाद में मैं एक एक लाइन से लिख के दिखाऊंगा, ऐसे नहीं करेंगे। तो टेबल है, टेबल के अंदर टी हेड है और टी बॉडी है, और हर एक टैग के अंदर टी आर और टी आर है, और टी आर के अंदर हेड के लिए, अंदर टीए। हेड के लिए क्या है, टी एच है, और बॉडी के लिए टी डी। टीडी। टी डी है। गुड। ऐसा नंबर रहेगा, चलो। वैसे तो मैं यहाँ पे, चलो रहने दो। मैं नीचे बॉडी के साथ ही करके दिखाऊंगा क्या क्या करना है। यस मैम। ओके। ठीक, बोलो। चलो। यहाँ पे अभी कल मैंने कुछ प्लेयर के नाम रखे थे, ठीक है। आज क्या करेंगे, थोड़ा अलग कंसेप्ट पढ़ना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नंबर दे देता हूँ, 1 2, ठीक है, 3 4। चार चार नंबर दे देंगे। जितने टी एच है उतने ही टी बॉडी के अंदर टी डी होने चाहिए, टीडी। और एक टी आर के अंदर उतने ही होने चाहिए, कम ज्यादा नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? यस। हम्म। अभी एक किसी एक टी आर का मैं कम ज्यादा करके दिखाऊंगा मैं आपको, देखो क्या होता है। हम्म। तो 4 हो गया, यहाँ पे 5 6 7 8 13 14। 15 एंड 16, ठीक है। अगर लगेगा तो और बढ़ा देता हूँ मैं यहाँ आगे, ठीक है। यहाँ तक कल हमने देखो बॉर्डर वगैरह अप्लाई किए, ये अप्लाई हो जाएगा उसके ऊपर, और है ना। हम्म। चाहे तो मैं क्या करता हूँ, ये सब हटा देता हूँ यहाँ से। आज और एक बार अप्लाई कर दे, ठीक है। फ्रेश दिखना चाहिए, सब हटा दिया मैंने, ठीक है। अभी कुछ दिख रहा है क्या, कल के जैसा दिख रहा है? हम्म। टेबल नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, टेबल टैग ले लेंगे। टेबल टैग यूज। ब्रैकेट ओपन क्लोज, यस मैम। और बॉर्डर देंगे, ठीक है। बहुत। बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड। यार बॉर्डर तो लिखना छोड़ दिया, बच गया वो, ठीक है। बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक है। देखो और एक दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे आपको, ये टेबल दिखाने से पहले काम करता हूँ मैं। वो मार्जिन जीरो वाला कंसेप्ट बता देता हूँ मैं आपको, कि थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लेके थोड़ा। एक डिव लेता हूँ, डिव के ऊपर एक पैराग्राफ भी लेता हूँ, ठीक है। पी टैग। अभी कुछ दिख रहा है क्या यहाँ पे, नहीं दिख रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे पी टैग का यूज करता हूँ मैं, और यहाँ पे देखो विड्थ दे देता हूँ 500 पिक्सल, ठीक है। और हाइट देता हूँ यहाँ पे, चलो 500 दे देते हैं, एक स्क्वायर बना देते हैं, ठीक है। अभी कुछ दिख रहा है क्या यहाँ पे हमें, हाइट कर दिया, लेकिन उसका बैकग्राउंड कलर ही नहीं है ना बॉर्डर है, समझ में नहीं आ रहा है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे काम करते हैं, बॉर्डर दे देता हूँ मैं 2 पिक्सल सॉलिड रेड कलर का, ठीक है। आ गया। अभी एक बॉक्स बनाया मैंने, ये बॉक्स। अभी यहाँ पे बॉक्स के चारों साइड मुझे मार्जिन चाहिए, ठीक है। बॉर्डर के आउटसाइड मुझे स्पेस चाहिए, तो क्या करते हैं हम यूज मार्जिन। मार्क। 40 पिक्सल आउट हो, चारों साइड अप्लाई हो गए, देखो। अभी इस बॉक्स को मुझे हॉरिजॉन्टली सेंटर में लाना है, चाहे वो किसी भी स्क्रीन में ओपन हो रही है बॉक्स।
ये डिजाइन मैंने जो बॉक्स बनाया, तो उसको हॉरिजॉन्टली सेंटर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? अगर ये देखो ये 20 और ये 40 दिया है, तो ये मार्जिन कहाँ कहाँ पे अप्लाई होगी बताइए मुझे। टॉप लेफ्ट बॉटम राइट टॉप एंड टॉप बॉटम बॉटम। लेफ्ट राइट। राइट। टॉप बॉटम 20 और राइट लेफ्ट 40 हो 40। जाएगा, बराबर है। यस सर। हाँ। तो अभी यहाँ पे जीरो ऑटो कर देता हूँ। तो जीरो कहाँ कहाँ पे अप्लाई होगी? बॉटम, टॉप बॉटम और ऑटो। लेफ्ट राइट सर। लेफ्ट राइट। लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, देखो आ गया ना। यस। जब कभी भी आप विड्थ है ना, विड्थ पिक्सल में देते हो, तो उस बॉक्स को अगर सेंटर में लाना है, चाहे वो रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो या किसी भी शेप का हो, उसको सेंटर में लाना है तो हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली अभी बात ही नहीं चल रही अपनी, वर्टिकली अलग करना पड़ेगा मुझे, ठीक है, वो बाद में देखेंगे। तो उसके लिए क्या यूज किया हमने? मार्जिन ऑटो। मार्जिन जीरो ऑटो। जी। ठीक है। अभी यहाँ पे देखो इसकी विड्थ कितनी है? 500 500। पिक्सल। 500। 500 पिक्सल है, ठीक है। अभी यहाँ पे 500 हटा के मैं 100% कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा? विड्थ किसकी लेगा वो 100%? बॉडी। 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 व्यू पोर्ट। बॉडी सॉरी। तो ये देखो ये बॉडी, और बॉडी मतलब क्या है? पूरा व्यू पोर्ट है अपना। हाँ। अब इसको जीरो, मार्जिन जीरो अप्लाई कर सकते हैं क्या इसको? सेंटर में आ पाएगा कि ये? नहीं। नहीं। नहीं ना। नहीं। हम्म। तो स्टूडेंट्स यही गलती कर देते, विड्थ दे देते। अभी वो क्या कैसे रहता है देखो, बता देता हूँ मैं। यहाँ पे थोड़ा सा ओपन कर देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए अभी ये कोई, इसके अंदर आपने एक बॉक्स बनाया है, ठीक है। अभी इसके अंदर भी और दूसरा एक बॉक्स बनाया है, ठीक है। जैसे है, इसका कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ मैं। अभी इसके अंदर भी आपने एक ऐसा बॉक्स बनाया है, ठीक है। इसका विड्थ समझो 200 पिक्सल का है, ठीक है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, रेड कलर को मार्जिन जीरो हटा लेके सेंटर। ये जो ब्लू कलर का बॉक्स है इसके सेंटर में ला सकते हैं, बराबर है। बराबर यस। है। हम्म। अभी और ये समझे अपना ये पूरा बॉडी है, इस बॉडी के अंदर ये ब्लू कलर का है, बराबर है। हाँ। हम्म। लेकिन कभी कभी ये क्या होता है, ये ये पैरेंट है ब्लू कलर का, इसके अंदर भी एक चाइल्ड बनाते हैं आप, ठीक है। अब यहाँ पे समझे यहाँ पे चाइल्ड बनाए मैंने, और इसकी विड्थ भी इतनी है, ठीक है। और ये बॉडी के अंदर ऐसे है, ऐसे। अभी आपको ये ऐसा, ये बॉडी के अंदर है समझो। अब ये जो ब्लू कलर का बॉक्स है ये कौन से साइड में? लेफ्ट साइड में, सेंटर में है क्या ये? नहीं। नहीं। नहीं है। अभी क्या करते हैं स्टूडेंट्स, क्या सोचते हैं कि ये जो ग्रीन कलर वाला बॉक्स है इसको सेंटर में लाना है, इसको क्या करना है? सेंटर में। सेंटर में लाना है। तो उसके ऊपर ये क्या करते हैं, वो मार्जिन जीरो ऑटो अप्लाई कर देते हैं। तो वो जीरो ऑटो करने से किसके सेंटर में आने वाला है? वो अपने पेरेंट, इसका लेफ्ट। पेरेंट कौन है? पैरेंट। ये ब्लू कलर का ब्लू। बॉक्स है, रेड कलर का है क्या? नहीं। नहीं। नहीं ना। थोड़ा ये समझने की कोशिश करिए तो समझ में आता है, ठीक है। यहाँ पे समझ में आया ना ये? यस सर। तो हमेशा ये पिक्सल में रहना चाहिए, ठीक है। तो आ जाएगा, ठीक है। ये बताने वाला था मैं। ये चलो समझ में आ गया। इसे हटा देते, इसकी जरूरत नहीं है। ये अपना टेबल, यहाँ पे बॉर्डर, ठीक है। देखो अभी ये टेबल है, इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, विड्थ अप्लाई करता हूँ कुछ थोड़ी। चलो 600 पिक्सल दे देते हैं। देखो हो गया ना। तो अब इसको सेंटर में लाना है हॉरिजॉन्टल, तो क्या करेंगे, मार्जिन जीरो ऑटो। जीरो ऑटो, ठीक है। या जीरो की जगह आपको टॉप बॉटम में अगर कुछ देना है स्पेसिंग तो लिख सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली ऑटो, ठीक है। आ गया। अगर नहीं चाहिए टॉप बॉटम भी चाहिए तो टी, चलिए आपके मन की पर जितना देना उतना दे। अभी टी एच और टी डी बचा है। हम्म। टी एच, इसके ऊपर भी मैं क्या करता हूँ, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेडी दे देता हूँ, ठीक है। देखो हो गया अप्लाई। और टी डी के ऊपर भी चाहिए, यहाँ पर भी बॉर्डर। बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, हो गया।
अब यहाँ पे देखो, टेबल के अंदर भी सेम बॉर्डर है, टीएच के ऊपर भी सेम बॉर्डर है, और टीडी के ऊपर भी। सेम बॉर्डर। तो रिपीट हो रहा है अपना, ये जो प्रॉपर्टी है रिपीट हो रही है ना। ठीक है। यस। तो जब भी ऐसा लग रहा है आपको रिपीट हो रहा है ये, ठीक है, तो यहाँ पे हम ग्रुपिंग कर सकते हैं, टेबल कॉमा टीएच कॉमा टीडी। ठीक है। अब यहाँ पे हमें कौन सी कॉमन प्रॉपर्टी चाहिए तीनों की? बॉर्डर टू पिक्सल है ना, रेड कलर हम्म। की। हाँ। तो अभी यह सब हटा देता हूँ देखो, और यहाँ से भी इसको हटा देता हूँ। हम्म, देखो अभी भी अपना वर्क हो रहा है ना। यस। 5-6 लाइन अपनी कम हो गई ना यहाँ पे ग्रुपिंग करने से। हम्म। हम्म, सबको समझ में आ रहा है ये क्या हो रहा है? यस। यस। कोई है क्या? अगर नहीं। नहीं आ रहा है तो मुझे पूछिए, मैं बता देता हूँ। चलो इसका टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं, चलो टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे ये नंबर्स लिया है, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग पर्पज से लिया हुआ है, ठीक है, ये थोड़ा जल्दी समझ में आता है। ठीक है, यहाँ पे 16 बच गया, कहाँ पे चला गया, लिखा ही नहीं क्या मैंने यहाँ पे? डालना है। ठीक है। अभी इस 1 2 3 की जगह मैं कुछ कंटेंट भी ले सकता था, ठीक है, कुछ प्लेयर्स के नाम वगैरह। आपको अगर वैसा चाहिए तो वैसा भी ले सकते हो। तो आज जो कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं ना, हाँ, तो वो है रो स्पैन और कॉल स्पैन है। ठीक है। इसके ऊपर पहले इंटरव्यू में क्वेश्चन आते थे, अभी कम हो गए थोड़ा, ये रो स्पैन कॉल स्पैन। लेकिन ये सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि पता नहीं कब यूज होगा इसका, ठीक है, और होता ही है। तो पहले देखो, एक लाइन ऐसे पूछा जाता था क्वेश्चन कि हाउ हाउ वी कैन क्लब टू और मोर सेल्स, टू और मोर रोज और कॉलम्स इनटू सिंगल रो और कॉलम, ऐसा टेबल के लिए। तो उसका जवाब होता था बाय यूजिंग रो स्पैन कॉल स्पैन। ठीक है। अभी मुझे बताइए, हॉरिजॉन्टली क्या रहता है अपना? रो रहते कि कॉलम? हॉरिजॉन्टल। ये कॉलम। क्या रो। है? रो। रो। रो 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 है ना, रो रो हॉरिजॉन्टली क्या रो रहता है? रो। रो। रो रो रहता है हॉरिजॉन्टली, रो होता है। जैसे रो थोड़ा होता है। चेंज करता कलर। हॉरिजॉन्टली क्या होता है? रो रो होता है, होता बराबर है। ये 1 2 3 4 वाला भी क्या है? रो है। और ये है। रो। रोज है, ठीक है, बराबर है। हाँ। और वर्टिकली क्या होता है? कॉलम। कॉलम्स होते हैं ना, वर्टिकली क्या होते हैं? कॉलम। कॉलम होते कॉलम। हैं, ठीक है। हाँ, इतना याद रखिए। अभी मैं थोड़ा यहाँ पे बताऊंगा आपको। अभी मुझे क्या करना है, ये 1 और 2, ये दो सेल है, कौन से वाले? 1 और 2, इनको मर्ज करना है, क्लब करना है इन दोनों को, इन दोनों को मिला के एक बड़ा एक सेल है। बनाना है। ठीक है। तो वो कैसा करेंगे, मुझे देखो, इसकी थियरी नहीं बताऊंगा मैं, पहले आपको थियरी थोड़ा अलग है। क्लब कैसे किया जाता है, मर्ज कैसे करेंगे दो सेल्स को, वो बताऊंगा मैं। बाद में उसकी थियरी वगैरह मैं बताऊंगा, पहले ये समझ लेते हैं। अभी 1 और 2 इन दोनों सेल को मिला के मुझे एक सेल बनाना है, और उसके अंदर कुछ कंटेंट लिखना है, ठीक है। तो 1 और 2 कैसे, हॉरिजेंटली जा रहा है या वर्टिकली जा रहा है? वर्टिकली। नहीं नहीं, 1 और 2 हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टल। हॉरिजेंटली दिख हॉरिजॉन्टल। रहा है, बराबर है। यस। हॉरिजेंटली मर्ज कर रहे हैं ना हम, हाँ हाँ। वर्टिकली कर रहे हैं क्या? नहीं। नहीं नहीं। नो सर। 1 2 हॉरिजेंटली कर रहे हैं। आगे जाके 3 4 करेंगे तो हॉरिजेंटली मर्ज कर रहे हैं ना, क्लब कर रहे हैं, बराबर है। हाँ? हम्म। तो देखो 1 और 2 सेम टीआर के अंदर है या अलग टीआर के अंदर है, मुझे बताइए यहाँ पे। सेम टीआर के। सेम टी सेम आर। टीयर। सेम टीआर के अंदर। और ये एक दूसरे की क्या सिबलिंग्स है, सिबलिंग समझते हो, भाई बहन। ठीक है। हाँ। हाँ, 1 और 2 का टीडी जो है, सिबलिंग्स है एक दूसरे के। और सेम टीआर के अंदर है। तो देखो मुझे दो कौन से दो क्लब करने हैं?
वन वन और और टू। टू, 1 2 बराबर है। तो देखो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, ठीक है। कॉल स्पैन, मुझे कितने सेल क्लब कराने हैं दो। टोटल? टू। दो, एक ये वन वाला और दूसरा ये टू वाला, बराबर है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू। कौन सा आपको मर्ज कराना था, ये टू वाला, तो टू इसको वाला। डिलीट कर दो या कमेंट कर दो, ठीक है। कॉल स्पैन। हाँ? देखो हो गया ना। हम्म। अभी ये जो टू का एरिया था वो किसने ले लिया, इस वन ने ले लिया। तो इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, आपको जो लिखना है वो, ठीक है। मैंने यहाँ पे फिलहाल नंबर लिया था, आया समझ में। यस सर। अभी मुझे वन और टू को क्लब कराना था, इसलिए मैंने टू कर, अगर मैं थर्ड वाला ले लेता हूं तो क्या हो जाएगा, ए टू नेक्स्ट पार्ट में मूव हो जाएगा और थ्री क्या हो जाएगा, क्लब हो जाएगा। सब हो गया। देखो ये आगे पुश हो गया ना टू, और थ्री का एरिया वन को मिल गया। तो ऐसा नहीं करना है, जब डायरेक्टली जंप नहीं करना, सीक्वेंस वाइज आना है, ठीक है। तो दोनों को क्लब करना है तो उसके साथ नेक्स्ट वाला ही ले लीजिए सिबलिंग्स। अब थर्ड फोर्थ सिक्स सेवन एट ऐसा लेना नहीं है, नहीं तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा बाद में, ठीक है। ये आया समझ में। यस सर। हम्म। ठीक। अब यहाँ पे देखो इसको भी हटा देता हूं मैं। हम्म। अभी मुझे क्लब कराने हैं थ्री और फोर। टू, थ्री और टू करेंगे, मैं बताता हूँ। थ्री और टू को क्या करना है, क्लब करना है। क्लब करना है, बराबर है। थ्री हम्म। और टू को समझो, नहीं नहीं, चलो अभी एक काम करता हूँ, थोड़ा ये ले लेते हैं। थ्री और फोर को क्लब करना है, थ्री और फोर। फोर को क्लब करना है। तो क्या क्या लिखना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, कॉल स्पैन। ऑल स्पैन टू। तो टू। अब ये हटाना किसे पड़ेगा, फोर को ही हटाना पड़ेगा ना, हाँ। सब मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ऊपर वाला कर देता हूँ, ये नीचे वाला का मुझे क्लब कराना था लेकिन ऊपर वाला करूंगा, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मर्ज कौन सा हो रहा है, टू वाला हो रहा है। टू वाला। हाँ लेकिन देखो ऐसा उल्टा सीधा कुछ भी नहीं करना है, वो वर्क करना है लेकिन बाद में कॉन्फ्लिक्ट आएगा, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। तो सीधा सीधा क्या करना है, टॉप टू बॉटम जाना है। और टॉप टू। कॉल स्पैन जब भी ले रहे हो तब क्या करना है, नेक्स्ट वाला ही लेते जाना है, ठीक है। अगर रिक्वायरमेंट है आपकी, उसके फोर्थ वाला चाहिए, थर्ड वाला चाहिए, फिफ्थ वाला चाहिए, तो तब एक दूसरे केस में यूज कर सकते हो। अदरवाइज डिजाइन तो हम ही बना रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम ही क्लब करेंगे ना। तो अब ये फोर्थ वाला चाहिए तो ऐसे ले लेंगे। आया समझ में। चलो और एक बार, टू और वन और टू को क्लब करना है तो क्या करेंगे, कॉल स्पैन टू, और नेक्स्ट वाला हटा देंगे। आ गया। चलो अभी मुझे टेन और इलेवन को क्लब करना है, किसे, टेन और, हेलो, 11 11 11 टेन और इलेवन को क्लब करना है। तो कैसे मर्ज कर रहे हैं, क्लब कैसे कर रहे हैं, वर्टिकली कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली कर रहे हैं हम, हॉरिजॉन्टली। हाँ horizontally. हॉरिजॉन्टली कर रहे हैं, हाँ। और यहाँ पे Yes. बताइए मुझे, टेन और इलेवन सेम टीआर के अंदर है, अलग अलग है। सेम। सेम टी हाँ Same. हाँ, मतलब सेम टीआर के अंदर है और हॉरिजॉन्टली क्लब कर रहे हैं, तो क्या यूज करना पड़ेगा हमें, कॉल स्पैन Call span. कॉल स्पैन यूज करना है, इसे याद रखिए, ठीक है। कॉल स्पैन। कॉल स्पैन कितने क्लब करने हैं, दो. दो। नेक्स्ट वाले को हटा दीजिए, हो गया ना। सबसे ट्वेल्व को भी मुझे क्या करना है, क्लब करना है इसी के टेन के साथ। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 3. टू 3 हटा के थ्री, और 3. उसके नेक्स्ट वाले को दोनों को हटा देंगे, दोनों। ओके, ठीक है। यस सर। ये रो स्पैन कॉल स्पैन समझ में आया, रो स्पैन तो नहीं, कॉल स्पैन बताया मैंने। कॉल स्पैन। हाँ कॉल स्पैन, ठीक है।
जब भी हम हॉरिजॉन्टली मर्ज करेंगे और सेम टीआर के अंदर की सेल्स को क्लब करना है हमें, तो क्या यूज करना चाहिए हमें? फॉल्स स्पैन। फॉल्स पैन। ऑल स्पैन। बस इतना याद रखना है। वो थियरी थोड़ा अलग है, वो बताऊंगा लास्ट में मैं। चलो अभी काम करते हैं। 5 और 9, 5 और 9। अभी हम क्लब कैसे करने वाले हैं? हम वर्टिकली है हॉरिजॉन्टली? वर्टिकली। 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 वर्टिकली है, ठीक है। चलो अभी 5 और 9 को हमें 5 और 9 को क्लब कराना है। तो मुझे बताइए, 5 किस टीआर के अंदर है और 9 किस टीआर के अंदर है? सेम टीआर के अंदर है या अलग अलग टीआर के अंदर है? अलग। अलग अलग किया है। अलग अलग। ये टीआर के अंदर 5 है और नीचे वाली टीआर के अंदर ये 9 है, बराबर है। हम्म। अभी यस सर। डिफरेंट रो के अंदर है वो। ये क्या है? डिफरेंट रो है। डिफरेंट रोज के अंदर है ना। हम्म। ठीक है, और डिफरेंट रोज के अंदर की सेल्स चाहिए हमें। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें रो स्पैन। अलग टीआर है ना, अलग अलग हाँ। रो क्या है, तो रो फॉल्स रो को पैन। क्लब करना है हमें, अलग अलग रो के अंदर की सेल को। तो यहाँ पे क्या लेना है? रो स्पैन। और जब भी वर्टिकली क्लब करना है, डायरेक्टली मोटा मोटी याद रखना है, देख वर्टिकली क्लब करना है तो क्या करना है? स्पेन। रो स्पैन यूज करना है। और रोस्पैन। जैसी डिफरेंट रो टीआर के अंदर की सेल है ना, तो आंखें बंद करके रो स्पैन ले लेना है, ठीक है। कितने करने हैं? 2। देखो ये भी फर्स्ट नंबर वाला टीडी है और ये भी फर्स्ट। फर्स्ट नंबर वाला ही एक टीडी है, नंबर ठीक में। है। हाँ हाँ, नहीं तो यहाँ पे फर्स्ट वाला लोगे यहाँ पे, अब यहाँ पे नहीं है, समझे? यहाँ पे अगर यह है बचा हुआ, ठीक है, इसको हटा देता हूँ मैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे ये फर्स्ट नंबर वाला है, आपने फर्स्ट छोड़ के यहाँ पे फोर्थ वाला लिया, तो चलेगा क्या? होगा वो एडजस्ट प्रॉपरली होगा वहां पे, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो हमें कौन सा करना चाहिए? यहाँ पे हटाना चाहिए फर्स्ट वाला नाइन सेल, वन। ठीक है, सेकंड फर्स्ट वन। टीआर के अंदर का। देखो, इससे ये 5 हटा के यहाँ पे आप यहाँ पर भी कुछ लिख सकते हो। अगर हम्म। यहाँ पे, यहाँ तक किसी को डाउट, कुछ क्वेरी? नहीं है? नो सर। हम्म, अभी थोड़ी देर के लिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ये एक काम करते हैं, ये 10 हटा देता हूँ, 10 वाला में। अगर मैं हटाऊंगा नहीं तो क्या हो जाएगा? एक सेल आगे बढ़ जाएगा, देखो 10 वाले को क्लब कर दिया, लेकिन वो मैंने हटाया ही नहीं। इसको हटाया कि 11 वाले को? नहीं। तो ब्रेक हो रहा है अपना टेबल। तो हटाना जरूरी है, ठीक है, ये रहने दो। अब यहाँ पे थोड़ा चल जाते हैं, अलग करेंगे। अभी मुझे बताइए, 7 और 8 को मुझे क्या करना है? क्लब करना है। क्लब करो। 7 8 को हॉरिजॉन्टली कर रहे हैं, वर्टिकली? हॉरिजॉन्टली। क्या यूज हॉरिजॉन्टली। करना चाहिए? फॉल्स पैन। स्पैन। फॉल स्पेन। कॉल स्पैन है। जब जैसे हॉरिजॉन्टली सेल आ रहे हैं तो कॉल स्पैन यूज करना है, बराबर है। यस। 7 और 8 सेम टीआर के अंदर है या अलग अलग? सेम टीआर सेम। के अंदर। सेम टी। सेम तो क्या टीयर यूज का। करना चाहिए? देखो दो तरीके एक याद रखने के लिए, या डायरेक्टली यूआई पे देख सकते हो, हॉरिजॉन्टली क्लब कर दिया मतलब क्या यूज करना है? कॉल स्पैन। कॉल और यहाँ स्पैन। पे कोड के अंदर आने के बाद भी और एक बार समझ में आता है, सेम टीआर के अंदर है मतलब क्या यूज करना है? स्पेन। कॉल पैन। कॉल स्पैन, ठीक है। कितने करने हैं हमें? 2 ही, तो 7 और 8। नेक्स्ट वाले को मैंने हटा दिया, हो गया 7 और 8। हम्म। अभी मुझे 11 और 12 को क्या करना है? क्लब करना है। कैसे क्लब क्लब कर करो। रहे हैं? हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली? हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली। तो क्या यूज करेंगे? कॉल स्पैन। कॉल कॉल पैन। स्पैन। और बताइए यहाँ पे 11 और कितना है? 12 12। है। सेम टीआर के अंदर है अलग? सेम टीआर। सेम। सेम है। तो यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा? यहाँ पे फिर अगेन कॉल स्पैन। दो तरीके से कॉल पैन। समझ में आ रहा है हमें।
कॉल स्पैन कब यूज करना है। यूआई पे हॉरिजॉन्टली क्लब मर्ज कर रहे हैं तो क्या यूज करना है, कॉल स्पैन। कॉल और स्पैन। कोड के अंदर भी आने के बाद समझ में आ रहा है, अगर सेम टीआर के अंदर है तब भी कॉल कॉल स्पैन यूज स्पैन। करना है। ठीक है, कितने कर रहे हैं क्लब, दो। तो नेक्स्ट दो। वाले को हटा दिया मैंने यहाँ पे। देखो 11 आ गया ना, हम्म। यहाँ पे 7, 7 की जगह यहाँ पे हेलो। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। hello, ठीक। आया समझ में। अभी यहाँ पे देखो, ये जो दोनों को हमने क्लब कर दिया है, 7 और 8 दोनों को मिला के एक सेल बड़ा 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 सेल बना दिया है। 11 और 12 को मिला के बड़ा सेल बना दिया हॉरिजॉन्टली। अभी क्या करना है, ये जो फर्स्ट है हेलो वर्ड 1 और हेलो वर्ड 2, अभी वर्टिकली इन दोनों को मर्ज कराना है, क्लब कराना है। तो बताइए वर्टिकली ये मतलब क्या यूज करना है, रो रो स्पैन। स्पैन। रो रो स्पैन। रो स्पैन। स्पैन। ठीक है, अब यूआई पे तो समझ में आया, वर्टिकली क्लब कर रहे हैं मतलब क्या यूज करना है, रो स्पैन। रो कोड के स्पैन। अंदर क्या आने के बाद भी समझ देखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो फर्स्ट है अलग टीआर के अंदर है और सेकंड वाला भी अलग। अलग टीआर के अंदर है। अलग अलग टीआर के अंदर है मतलब क्या यूज करना है, रो रो स्पैन। स्पैन। रो स्पैन। देखो इस कॉल स्पैन के अंदर पहले से दो सेल मर्ज है, यहाँ हम्म। पे ये टीआर के अंदर, ये नीचे ये उसका सिबलिंग वाला एक एरिया ले लिया है ना, और इसने भी हाँ। अपनी सिबलिंग वाला एरिया ले लिया है। लेकिन अभी क्या करना है, जो सेकंड टीआर है उसके अंदर एक सेल है टीडी, इन दोनों का मिला के एक हुआ है। अभी इसका एरिया मुझे इसे देना है, मतलब ये देखो वर्टिकली क्लब कर रहे हैं ना 1 और 2, तो यहाँ हम्म। पे क्या करेंगे, रो रो स्पैन। स्पैन। कितने क्लब कराने हैं, दो। दो ही है ना। दो। ये वाला एक ही टीडी है ना। हाँ। तो इसको हटा देंगे, ये भी देखो थर्ड नंबर वाला है, ये भी थर्ड नंबर, वन ऑटोमेटिकली नंबर। आ जाएगा थर्ड वाला। हम्म, हो गया ना। हाँ। तो दो की जगह आप 3 4 कितने भी कर सकते हो। ठीक है, यस। तो देखो इस तरह से इस टीआर के अंदर एक ही टीडी बचा है, बाकी सब क्लब हो चुके मर्ज हैं। हो गए ना। हाँ। सब हो गए ऊपर वाले टीआर के अंदर, यहाँ पे। ये समझ में आया। मुझे और एक बार बताइए, जब भी हम हॉरिजॉन्टली क्लब करेंगे, हॉरिजॉन्टली जा रहे तो क्या यूज करना है, कॉल कॉल स्पैन। स्पैन। कॉल कॉल स्पैन। स्पैन। और वर्टिकली जा रहे तो रो 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 स्पैन। 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 रो स्पैन। स्पैन। तो आप में से कोई बोलेगा कि सर हॉरिजॉन्टली तो रो होता है और वहां पे हम कॉल यूज कर रहे हैं, और वर्टिकली कॉलम होता है वहां तो रो यूज कर रहे हैं, ऐसे ही हो रहा है ना। यस सर। हम्म, यस सर। यस। यस हम्म। यस सर। तो थोड़ा थ्योरी अलग है। देखो अब ये क्या है, ये रो टाइप है ना, हॉरिजॉन्टली जा रहे हैं, तो हाँ। रो यूज होना चाहिए वर्ड। तो यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, कॉल स्पैन हो रहा है, कॉल बराबर है। स्पैन। हाँ हम्म। यस सर। अभी इन दोनों को ये देखो 5 और ये यहाँ पे कुछ नंबर था ना, कौन सा था याद नहीं अभी। ठीक है, कुछ 7 था ना, 9 थी सर। 9 9। 9 था। 5 और 9 को क्लब कर रहे थे वर्टिकली, तो वर्टिकली कॉलम होता है, तो वहां पे हमने क्या यूज किया, रो स्पैन। रो स्पैन। देखो रो स्पैन यूज क्यों करना है, ये तो यहाँ पे एक कोड के अंदर भी समझ में आया था, क्योंकि वो अलग अलग टीआर टीआर के के अंदर था, अंदर। ये मतलब आता रो। है। हाँ अलग अलग रो है, टेबल रो है, मतलब रो समझ में आ रहा है, बराबर है। हाँ। हाँ, थोड़ा मैं यहाँ पे पेंट ओपन करके समझाता हूँ अभी। ये थियरी की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूँ। अभी समझ में आया ना रो स्पैन कॉल स्पैन कैसे यूज करना है। यस सर। यस सर। अभी ये समझ में आया इतना तो बस काफी है। स्क्रीन स्टॉप हो गई क्या। अभी थियरी क्या बोलती है वो बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। अभी ये क्या है, रो है। रो। रो है।
ये भी क्या है अपना, रो। रो है, बराबर है। और ये क्या है अपना, कॉलम। कॉलम है। और ये कॉलम। कॉलम है, बराबर है। अभी यहाँ पे देखो, इसके थोड़े छोटे छोटे मैं पार्ट्स बना देता हूँ, ब्रेक कर देता हूँ इस कॉलम को मैं, क्या डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक कर देता हूँ, ठीक है। अभी रेड कलर का ही ले लेता हूँ। अभी ये जो फर्स्ट वाला है कॉलम, मैं इसको देखो यहाँ पे बना रहा हूँ। इसका ये ऊपर वाला एक मैंने पीस बना दिया, और उसको ब्रेक करके यहाँ पे एक छोटा पीस बना दिया, ठीक है। और इसको एक बना के मैंने इसका एक पीस बना दिया, इसका एक बना दिया। ये फर्स्ट वाले कॉलम की मैंने, अभी प्रॉपर सेट नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। ये सेकंड वाला भी कॉलम है, इसको भी मैं ऐसे ही बना देता हूँ यहाँ पे। अब ये थ्योरी क्या बोलती है वो बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अब इसे याद भी नहीं रखोगे तब भी चलेगा, क्योंकि मैंने वो बता दिया है, और वो स्पैन कब यूज करना है और कॉल स्पैन यूज करना है। अब ये थ्योरी का पार्ट भी बता रहा हूँ मैं। ये दोनों क्या है, ये कॉलम। कॉलम। कॉलम से, और मैंने इनको यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। देखो फर्स्ट कॉलम के अंदर का ये सेल है, फर्स्ट वाला, और सेकंड कॉलम के अंदर का ये सेल है, बराबर है। इन यस। दोनों को मर्ज कराना है। लेकिन ये पार्ट्स किसके है, ये कॉलम के है ना। हाँ। Yes, sir. कॉलम के है पार्ट, इन दोनों को मर्ज कर रहा हूं तो क्या आना चाहिए, कॉल स्पैन आना चाहिए, बराबर है। हाँ। हाँ। अब ये देखो, ये दोनों को मुझे मर्ज कराना है। ये अलग कॉलम के अंदर का सेल है, और ये अलग कॉलम के अंदर का सेल है। इन दोनों को मर्ज करना हो, मतलब क्या यूज करना चाहिए, कॉल कॉल स्पैन आना कॉल चाहिए, स्पैन। Call स्पैन। span. बराबर है। आ रहा है समझ में ये थ्योरी यस। है, थ्योरी वाला पार्ट है, ठीक है। अगर ये भी याद नहीं आ रहा है तो सीधा सीधा समझ में हमें आता है। देखो हॉरिजॉन्टली मर्ज करना है तो क्या यूज करना है, कॉल स्पैन। कॉल वर्टिकली मर्ज स्पैन। करना है तो रो स्पैन। बस रोज। इतना भी याद रखो तो काफी है। ये आ गया ना थ्योरी वाला समझ में पार्ट। यस सर। Yes, sir. वाइस वर्सा उसी तरह ये भी है, हाँ। रो वाला भी है। अभी यहाँ पे देखो, इस रो को मैं अलग अलग पार्ट्स में यहाँ पे ब्रेक कर देता हूँ। ये फर्स्ट वाला रो है ना, ये ऊपर वाला, इसको बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। आ गया। ये नीचे वाला भी यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, ठीक है। अभी ये जो फर्स्ट रो है इसके अंदर का ये फर्स्ट सेल है, और ये सेकंड रो है ना, उसके अंदर का ये फर्स्ट सेल है, ठीक है। अभी ये क्या है, अपना रो है ना, ये दोनों क्या है, रो है। रो Row. है। इनको ब्रेक कर दिया है। अभी इन दोनों को मर्ज करा रहा हूं मैं यहाँ पे। तो मैं किसे मर्ज करा रहा हूँ, रो को मर्ज करा रहा हूँ ना। अभी ये Yes, रो के sir. रो। पार्ट है, यस। वर्टिकली क्लब हो रहा है। मतलब मैं क्या यहाँ पे क्या यूज करना चाहिए, रो स्पैन। रो रोज। स्पैन। आ रहा है समझ रोज में। पेन। यस यस सर। सर। हाँ। अब ये देखो, ये Yes, sir. थर्ड फोर्थ वाला है, इसको मैं क्लब करा रहा हूँ वर्टिकली है। अब ये ऊपर वाला सेल अलग रो का है, ये नीचे वाले अलग रो का है, रो है ना दोनों भी। तो ये क्या यूज हाँ। करना चाहिए, रो रोज स्पैन। पेन। रोज रोज। पेन। Row span. आया समझ में थियरी वाला भी पार्ट। यस सर। यस। अगर थियरी वाला याद रखना है, थियरी वाला याद रखिए। अगर ये नहीं है तो इसको छोड़िए, सीधा सीधा समझ में आता है यूआई पे देखने के बाद हमें। जब भी हम हॉरिजॉन्टली मर्ज करेंगे, क्लब करेंगे, कॉल स्पैन यूज करेंगे। जब भी वर्टिकली यूज क्लब करेंगे तब रोज। रो स्पैन यूज करेंगे, हाँ? नहीं तो और एक तरीका है, सेम टीआर के अंदर का रहेगा तो कॉल स्पैन। कॉल कॉल स्पैन। स्पैन, और डिफरेंट टीआर के अंदर क्या है तो रो स्पैन। रो रोज स्पैन। Row पेन। span. रो स्पैन। बस सफिशियंट है इतना, ठीक है। सर हाँ yes। सर अगर हम वर्टिकली वो मर्ज करना चाहते हैं तो हम रोज पेन नहीं यूज कर सकते हैं, मतलब एक ही टीआर में हो तो। नहीं नहीं, आपको उसको हॉरिजॉन्टली पहले मर्ज कराना पड़ेगा, फिर नीचे वाले। अब मुझे यहाँ पे बताइए आपको कौन से मर्ज कराने, यहाँ पे बताइए यूआई पे देख के। जो बोल रहे हैं ना कि। हाँ। हेलो। हेलो सर। हाँ।
आप जो बोल रहे हैं ना कि अलग मतलब सेम टीयर में अगर हम वर्टिकली मर्ज करना चाहते तो कॉल स्पैन यूज करना पड़ेगा ना, तो उसकी जगह हाँ हम वर्टिकली एक ही टीयर में मर्ज करेंगे तो रो स्पैन यूज कर सकते हैं ना वहां वर्टिकली पे। आएगा ही नहीं ना, वो वर्टिकली आएगा ही नहीं ना। वर्टिकली देखो 1 2 3 4, ये कैसे आ रही है, एक ही सेम टीआर के अंदर है। 1 2 3 4, ये वर्टिकली है क्या ये लाइन, मुझे बताइए। यस यस। नो। ये हॉरिजॉन्टली है ना, हो पाएगा क्या, पॉसिबल है क्या? हाँ नहीं ना। यस। आए स्ट्रक्चर बनेगा ही नहीं वैसे। हम अब यहाँ पे देखो 5 6 7 8, ये वर्टिकली आ रहा है क्या कहीं पे स्ट्रक्चर? हॉरिजॉन्टली आ रहा है, पॉसिबल ही यस सर, नहीं है। कंफ्यूज हो आ- गई मैं खुद। हाँ नहीं होता है, स्टार्टिंग में होता है, बराबर है, मुझे समझ में आ रहा है वो। ठीक है, आया ना, सब कुछ क्लियर हो गया। यस यस। यस। हम्म। और किसी को कुछ डाउट? मैंने वो पूरा निकाल लिया और एक बार बनाएंगे हम यहाँ पे, लेकिन अब किसी को डाउट है क्या, पूछो मुझे, समझ में आता है कि और कैसा लेना है। छोटा सा भी डाउट है तो तब भी पूछो। देखो ये बेसिक है, ये आना ही चाहिए। ठीक है, ये इस टेबल को बनाने के लिए आपको इंटरव्यू में कोई पूछेगा नहीं, कुछ बोलेगा नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन ये हमें आना जरूरी है, ठीक है, जब काम करने जाओगे कंपनी में, तब वहां पे किसी को पूछ नहीं सकते हम कि टेबल कैसे बनाना है, तो यहाँ हमें आना चाहिए। ठीक है, बहुत बेसिक है। जैसे हम यूकेजी एलकेजी में बच्चे पढ़ते हैं ना, 1 2 3 4, वैसे उसी तरह ही है टेबल। हाँ, और एक बात, देखो जितने टीएच है उतने ही क्या चाहिए हमें, हर एक टीआर के अंदर टीडी चाहिए। ठीक। अभी देखो मैं किसी में से एक कम कर देता हूँ यहाँ पे, तो टेबल अपना ब्रेक हो जाएगा। देखो ये सेल बच गया है ना। हम्म। हम्म, तो उतनी ही क्या करनी चाहिए हमें, थ्री डी यूज करना। टीडी है। देखो ये एक सेल बच गया ना, एक पूरा। हाँ। हम्म, तो इसे याद रखिए, जितने टीएच है उतनी ही टीडी होनी चाहिए। ठीक है, और ये टीआर जैसे जैसे आपका कंटेंट बढ़ेगा उसके हिसाब से ये टीआर बढ़ते बढ़ते जाएंगे। जाए। जैसे कल लिया था देखो, फर्स्ट सचिन तेंदुलकर वाला फर्स्ट टीआर के अंदर था, फिर रोहित शर्मा वाला लिया, फिर इस टीआर के अंदर कोहली वाला था, फिर यहाँ पे और कोई अलग रहेगा, बराबर है? यस सर। हम्म, तो रिपीटिंग एलिमेंट कौन सा है यहाँ पे, टी बॉडी के अंदर का टीआर है। यार। टी आर। ये रिपीटिंग एलिमेंट है। जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ प्लेयर्स बढ़ते जाएंगे, उसी तरह ये टीआर बढ़ते जाएगा। और ये टीआर टीएड का अंदर का कांस्टेंट रहेगा। सीरियल नंबर, हम्म। नेम, सर नेम, कॉन्टैक्ट, ये कांस्टेंट रहेगा ना। ये बार बार बनेगा क्या, ये रिपीट हो रहा है क्या? नहीं नहीं। नहीं हो रहा है। सर अभी आपने जैसा एक कॉलम लास्ट वैल्यूज कम किए थे, अगर हम एक आधी हम्म, वैल्यू एक आधा टीडी भरता है तो क्या होगा? एक टीडी बढ़ेगा तो हाँ। बराबर है। राइट, हाँ। बराबर है क्वेश्चन। अब यहाँ पे चार है, चार की जगह मैंने 5। 5 टीडी। 5 कर दिया, तो क्या हो जाएगा, टेबल ब्रेक हो जाएगा, अपना टेबल ब्रेक हो जाएगा बाहर। देखो बाहर चला गया ना। हाँ। हाँ? फिर वो इसको कम कर देगा या इसको दे देगा थोड़ा सा, हाँ। तो वो ब्रेक हो जाएगा, अपना टेबल प्रॉपर टेबल की तरह नहीं दिखेगा। ठीक है, उसे कम भी नहीं रखना है, ज्यादा भी नहीं रखना है। ठीक है। यस। और किसी को डाउट, कुछ क्वेरी? देखो अभी टेबल बनाया हमने, टेबल की हेडिंग होती है ना, कौन सा टेबल बना रहा है, प्लेयर प्लेयर का है, स्टूडेंट्स का है, बैंक का है, कौन सा, हमें कैसा पता चलेगा? यहाँ पे तो हमने ना ही ड्यू के ऊपर H1 H2 ऐसा कुछ लिया है क्या, बताने के लिए हेडिंग? नहीं नहीं ना। अभी ये देखो H1 नहीं। लिया है, तो टेबल यहाँ पे चला गया। ठीक है, इसको हम कर सकते हैं H1 को ऐसा, ठीक है, ये टेबल है, ऐसे समझ में आ रहा है। हेडिंग लेना पड़ रहा है मुझे, बराबर है। अगर हम्म। हेडिंग नहीं लेनी है मुझे, ठीक है,
तो इसी के अंदर अपने पास एक टैग है कैप्शन नाम से, ठीक है। अब यहाँ पे इन्फो, टेबल इन्फो नाम से आगे ना हेड, हम्म। टेबल की हेडिंग देने के लिए फिर इसके ऊपर हम फॉन्ट साइज फॉन्ट वेट वगैरह बढ़ा सकते दे सकते हैं इसको, ठीक है। आया समझ में ये? अभी ये यस सर। कैप्शन साइड हमें टॉप में है, ठीक है। ये कैसा टॉप में है कैप्शन, यूआई पे कैसा दिख रहा है, टॉप में। बॉटम में चाहिए तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखना है टेबल के अंदर कैप्शन साइड। बाय डिफॉल्ट कैसे है, टॉप पे, बॉटम में दे सकते हो आप, ओके। ठीक है। राइट लेफ्ट के लिए थोड़ा अलग करना पड़ेगा, जुगाड़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारे पास दो ही ऑप्शन है, एक तो टॉप में या बॉटम। बॉटम में, ठीक है। और मैंने क्या बताया था कल आपको, ये देखो ये टीएच और टीडी है, इनके आउटसाइड में मुझे क्या चाहिए, स्पेसिंग चाहिए। तो मार्जिन वर्क करेगी क्या, नहीं। नहीं। तो उसके लिए क्या कर रहे थे हम पैडिंग। यूज, यहाँ पे टेबल के अंदर, टेबल टैग के अंदर बॉर्डर बॉर्डर पैडिंग। स्पेस। स्पेसिंग, बॉर्डर स्पेसिंग। बॉर्डर स्पेसिंग यूज कर रहे थे। तो यहाँ पे देखो एक एट्रीब्यूट है, उसका भी ये यूज कर सकते हो, ज्यादा लोग यूज नहीं करते अभी, ठीक है। बॉर्डर स्पेसिंग, एक सेल स्पेसिंग बोलना है, क्या बोलना है, सेल स्पेसिंग। स्पेसिंग, ठीक है। कितनी चाहिए उतनी दे सकते हो आप यहाँ पे। क्या स्पेलिंग मिस्टेक हो गया क्या, सेल, यस, पी ए सी आई एन जी, बराबर है ना? हाँ। आ गया। हम्म। तो यहाँ से भी आप एट्रीब्यूट का यूज करके दे सकते हैं। एट्रीब्यूट मतलब मालूम है सबको, एट्रीब्यूट मतलब क्या है, हम्म। नहीं है मालूम, इंफॉर्मेशन अबाउट एचटीएमएल। इंफॉर्मेशन यूज सबको मालूम है या नहीं बताया मुझे, एट्रीब्यूट मतलब मालूम है नहीं है। इंफॉर्मेशन विच गिव्स द अबाउट सम एचटीएमएल इंफॉर्मेशन ऑफ एचटीएमएल एलिमेंट टू दी ब्राउजर। ब्राउजर, बराबर ब्राउजर। है, उसे क्या बोलते हैं हम, एट्रीब्यूट बोलते हैं ना। हम्म। हम्म। तो ब्राउजर को बता रहा है ये सेल स्पेसिंग देनी है आपको कितनी, 20 पिक्सल, तो ब्राउजर दे दिया ना उसने हम्म। हर एक सेल के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर आप इसी तरह अगर टीएच और टीडी के अंदर बॉर्डर और कंटेंट के बीच में स्पेसिंग चाहिए तो यहाँ पर भी और एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो आप, सेल पैडिंग, ठीक है। 20 पिक्सल दे देता है इसको भी। ऐसे क्या हो रहा है, स्पेलिंग थोड़ा ऊपर नीचे कर रहा हूँ क्या मैं, सेल स्पेस, सेल, बराबर है। ये हटा दिया है क्या उन्होंने, हम्म। बराबर, शायद हटा दिया है उन्होंने, नहीं तो ये भी वर्क करता था। अगर पैडिंग दे चाहिए हमें एक सेल के अंदर तो क्या है हमारे पास, है ना यहाँ पे, हम्म, दे सकते हैं पैडिंग, हम्म। 20 पिक्सल आ गया ना, इसको यूज करो, ठीक है। हम्म। ये हटा दिया है शायद, वर्क करना चाहिए था, नहीं कर रहा है, ठीक है, चलो छोड़ो। तो इसे याद रखिए थोड़ा, सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग। अगर ये भी नहीं यूज करना है आपको तो सीधे सीधे अपने पास ये टैग स्पेसिंग। सेलेक्ट करना है, बॉर्डर के आउटसाइड स्पेसिंग चाहिए तो बॉर्डर स्पेसिंग, और पैडिंग बॉर्डर के अंदर के कंटेंट, ठीक है। तो ये बेसिक थे कुछ। तो रोज पैन और कॉल्स पैन और एक बार लेना है, तो आप ही बताइए क्या क्या करना है, कौन से क्लब कराएंगे बताइए। 6 7। हम्म, बताइए कौन से क्लब करेंगे, पहले हॉरिजॉन्टली क्लब करेंगे बाद में वर्टिकली वर्टिकल। करेंगे, ठीक है। वर्टिकल। पहले बताइए कौन से करेंगे, 6 7। 1 and 8। 6 7 करेंगे। मर्ज कैसे कर रहे हैं बताइए, कॉल हॉरिजॉन्टली है स्पैन ना, हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। मतलब डेफिनेटली क्या सो आएगा, कॉल स्पैन, हाँ कॉल यस, कॉल स्पैन। स्पैन। और स्पैन। दो कॉल, से ज्यादा क्लब कर सकते हैं। हाँ दो से, वही दिखाने वाला हूँ मैं आपको अभी, 6 7 को करेंगे, हाँ 6 7, बाद में 8 को भी करेंगे, ठीक है। हाँ। पहले 6 7 को करेंगे, हॉरिजॉन्टली जा रहे हैं, हॉरिजॉन्टली जा रहे हैं मतलब कॉल स्पैन आएगा डेफिनेटली, और कॉल स्पैन ही सेम आएगा। टीआर के अंदर है, हाँ। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लेना हाँ। है, कॉल
स्पैन स्पैन। कितने क्लब कराने, दो। हम्म, और उसके नेक्स्ट दो। वाला टीडी एक सेल को हटा दीजिए। हटा 6 7 दीजिए। हो गया ना। अभी यस समझो सर। मुझे yes, sir. 8 वाला भी चाहिए। तो 6 7 8 तीनों को मिला के करना था। 7 तो ऑलरेडी हाँ हो गया मर्ज। अब ये हाँ। दो हटा के कितना करना पड़ेगा मुझे, 3। हम्म, और इस तीन। 8 को भी हटाना पड़ेगा, ये तीनों मिला के हो गया ना हाँ। एक। हम्म, देखो आप 1 2 3 4 कितने भी कर सकते हो। ठीक है, चलो। अब यह इसी तरह 10 11 12 इनको भी हॉरिजॉन्टली क्लब कराना है। 10 11 12 हॉरिजॉन्टली कर रहे हैं मतलब क्या है, कॉल्स। कॉल स्पैन। स्पैन। और कॉल स्पैन। कोड के अंदर आने के बाद भी दिख रहा है यहाँ पे सेम टीआर के अंदर है, तो यहाँ पे क्या यूज करना है, कॉल स्पैन। कॉल स्पैन। दो कॉल्स। तरीके से समझ में आ रहा है, कॉल स्पैन कितने करने हैं हमें मर्ज क्लब, तीन। ये 10 11 तीन। और ये 12, इन हाँ दोनों को भी यहाँ से हटा दो, इसके अंदर वो मर्ज हो गया ना। हाँ। हम्म, अभी चलो यहाँ पे क्या करेंगे, 6 और 10 को भी मर्ज कर देंगे, क्लब कर देंगे। 6 और 10 बताइए वो कैसे मर्ज कर रहे हैं क्लब हम। रो स्पैन। स्पैन। रोज पेन। रो स्पैन। स्पैन वर्टिकली है वर्टिकल। ना, तो क्या आएगा, वर्टिकल। डेफिनेटली हाँ। रोज रो पेन। रो स्पैन। स्पैन। और रो अलग स्पैन। अलग टीआर के अंदर है, मतलब डेफिनेटली क्या है, स्पैन। रो रो स्पैन। स्पैन आने वाला है। तो 6 और 10 को चाहिए, तो यहाँ पे क्या लिखना है, रो स्पैन। स्पैन कितने करने हैं मतलब, टू। दो ही है, टू। एक 10 और दो। 6। हाँ तो ये अब देखो, ये 10 वाला जो एरिया था उसने पहले से कॉल स्पैन 3 का यूज करके पहले से अपने दो वाले स्लिप लिंक का एरिया को कलेक्ट करके रखा है। अब ये इसका एरिया भी हम किसे दे रहे हैं, ये 6 वाले को दे रहे हैं। ठीक है, देखो ये मेरा क्या हो गया ना। ठीक है। सर इसमें एक पूछना था, हम्म, कॉल स्पैन और रो स्पैन को बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है या कुछ भी नहीं? मतलब अगर कुछ भी अपन नहीं, ने हम जो वैल्यू नहीं देंगे दी। वो, नहीं यहाँ पे कुछ भी बाय डिफॉल्ट वगैरह नहीं है यहाँ पे। हाँ। हम्म, यहाँ पे हमारी मर्जी के ऊपर हम दे सकते हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट मतलब क्या है, 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जो है वही रहेगा। हाँ देखो यहाँ पे कॉल स्पैन मैंने कर दिया 0 की जगह 1 की जगह 0 कर देता हूँ। ये फर्स्ट वाले के ऊपर लिखा है, कुछ हो रहा है क्या पे, नहीं ना, मतलब नहीं। 0 ही है। हाँ। चलो और कुछ, चलो 1 5 और 9 इन तीनों को करेंगे वर्टिकली, 1 और 5 कैसे करेंगे क्लब हम, वर्टिकली कर रहे हैं तो रो रोज। स्पैन यूज रोज। करेंगे। रोज पेन। वर्टिकली उसका, ठीक है। नहीं तो चलो 5 और 9 करो, 9। 5 और 9 को, चलो हाँ तो वर्टिकली है 5 और 9, हाँ। रोज 5 और 9। हम्म, नहीं ये तो हट जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा ना, इसके अंदर कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो एक टीआर तो यहाँ पर बचना चाहिए था, वन ठीक है और कोई फाइव बात कर नहीं। सकते हैं ना सर? 1 और 5 भी करेंगे, बाद में 9 भी करेंगे, इसका एरिया थोड़ा कम हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं। हाँ, पहले क्या करेंगे, 1 और 5 पे करेंगे। 5 करेंगे। तो बताइए सेम टीआर के अंदर है या अलग अलग है, अलग अलग है। अलग अलग। अलग अलग है। और वर्टिकली कर रहे हैं मतलब क्या है, रो रो रोज पेन। स्पैन। स्पैन कितने करने हैं सेल मर्ज, दो, दो। एक 1 और ये 5, इसको हटा देंगे। ठीक है, आ गया। मैंने बोला था ना वो थोड़ा, अभी ये सेल खत्म हो गया ना, तो ये हाँ हट गया ना वो, तो हाँ। एरिया कम हो गया इसका, चलो कोई बात नहीं। एरिया हटना नहीं चाहिए था वहाँ पे, कोई बात नहीं, क्योंकि अभी इसके अंदर भी एक सेल बचा है, इसके अंदर भी एक सेल बचा है। अभी यहाँ पे 9 को भी करना है, तो यहाँ पे कितने करेंगे, 3, और इसको हटा देंगे। यहाँ पे देखो एक पूरा का पूरा एक टीआर ही खत्म हो गया ना। हाँ अभी वो स्ट्रक्चर बना रहे, इसके वास्ते हमारा क्या हो गया, टेबल एक रो खत्म हो गया ना अपना, 3 ही रो हाँ। बचे, 3 ही वन बचे। टू थ्री इसलिए एरिया खत्म हो गया ना। हाँ। देखो हो गया ना। यस सर। तो रो देखना कभी भी एक रो पूरा एम्प्टी नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसके हिसाब से मर्ज करते जाएंगे हम। ठीक है, हाँ। तो मैं यहाँ पे आपको एक टास्क देने वाला हूँ और टेबल भी देने वाला हूँ, ठीक है। मैं टेबल भी बताऊंगा, पहले टास्क क्या है वो बता देता हूँ मैं आपको यहाँ पे।
किसी से पूछना नहीं है, खुद से करना है वो टास्क, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये इसके ऊपर ही दिखा देता हूँ मैं। देखो यहाँ पे आप काम करिए, ऐसे एक यल टाइप बनाइए, ठीक है। 3 2 1, मतलब 1 2 3, इन दोनों को क्या करना है, ये तीनों को क्लब कराना है, ठीक है। उसके बाद ये 1 5 9, इसको मतलब यल बनाना है, यल टाइप। समझ में आ रहा है? ये तो कंटेंट रहेगा आपका नीचे वाला ही है, इसको नहीं करना है, बस ऐसे ही यल बना के रखो और मुझे दिखाओ। तो जैसे अभी देखो ये एक रो है और ये कॉलम है, इनको मर्ज कराना है, ठीक है, यल टाइप बनाना है। इरेज नहीं हो रहा है क्या ये? थोड़ा ही कर रहा है खत्म। पेंट ही लेना पड़ेगा हमें, कोई बात नहीं। तो यल टाइप कैसे बनाना है, देखो ऐसे एक बनाना है, ठीक है, 1 2 3 लेके, और उसके 3 के नीचे जो कुछ भी होगा, 7 8 होगा वाला, ठीक है, वो वाला बनाना है आपको, एक नीचे ऐसे यल। हम्म। अभी एक दिक्कत कहाँ पे होगी वो बताने वाला हूं मैं, ठीक है। ये ऐसे यल बनाना है आपको, समझ में आ रहा है? यस। हम्म। तो यहाँ पे आपको कौन सी कंसेप्ट का यूज करा के बनाना है यल, बाय यूजिंग रो स्पैन और फॉल स्पैन। कॉल फॉल्स स्पैन। पेन। अदर तरीके से नहीं करना, अदर तरीके से तो आ जाएगा, फिर कोई बॉर्डर हटा देगा, फिर ये सेल को ही गायब कर देगा, तो उस तरीके से तो आ जाएगा, लेकिन हमें वो नहीं चाहिए। हमें ये यल कैसे बनाना है, बाय यूजिंग रोज पेन एंड रो कॉल्स स्पैन पेन। और कॉल स्पैन। गॉट इट? यस सर। चलो, फिर अपना ये टेबल खत्म हुआ है, अगर किसी को क्वेरी वगैरह है तो पूछो, नहीं तो हम मिलेंगे बाद में। हाँ, एक छोटा वाला पार्ट बच गया है ना अपना यहाँ पे। यहाँ पे क्या है अभी, टी फुट रहेगा, बराबर है। टी फुट के अंदर भी हाँ। टी आर के अंदर भी टी डी टी रहेगा ना। हम्म। टीडी। कितने, यहाँ पे 17 कर देता हूँ फिर। हम्म। चलो रहने दो, ये नंबर ही रहने दो, ठीक है। देखो टी फुट सेम आ रहा है ना, हाँ। कुछ अलग है क्या? हाँ, लेकिन टी फुट का यूज किसके लिए यूज किया जाता है, देखो। अब ये तीनों जो 17 नंबर है, ये तीनों फर्स्ट तीन हॉरिजॉन्टल, इनको हम क्लब कराना है मुझे, मर्ज कराना है, तो क्या यूज करेंगे यहाँ पे, सेम टी आर के अंदर है, तो रो क्या यूज स्पैन। करेंगे आप? कॉल हाँ, स्पैन। कॉल कॉल स्पैन। स्पैन। कितने कराने हैं, 3। तो 3। ये नेक्स्ट 3 वाली को क्या करेंगे, हटा देंगे, हाँ टाइम। हट गया। अब ये 17 है, इसको हटा के हम क्या कर सकते हैं, फुटर में टोटल दिखाना है ना, हाँ। बराबर है, टोटल की यूज किया, देखो टोटल कितने हम्म। हैं। अब यहाँ पे समझिए कॉन्टेक्ट की जगह किसी ने फीस भरा है, अगर कोई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का वगैरह कुछ इंफॉर्मेशन है, कलेक्ट करके उसका कैलकुलेशन यहाँ पे दिखाना है। तो ये 17 की जगह जितने भी आपका प्राइस वगैरह आ रहा है, ठीक है, ऐसे दिखा सकते हो, ठीक है। अभी इसकी सीएसएस कैसे करनी है वो मैंने कल बता दिया है आपको। हाँ। टीएच और टीडी के अलग अलग सीएसएस बैकग्राउंड कलर कलर देना है तो दे सकते हो, लेकिन सभी सेल के लिए एक जैसी अप्लाई हो जाएगी। तो अलग अलग टीडी के ऊपर भी अलग अलग सीएसएस दे सकते हैं, लेकिन उसको हमें उसके लिए एडवांस सेलेक्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, वो सीएसएस के अंदर आएगा। अभी फिलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं, एचटीएमएल। तो यहाँ पे मैं आपको टेबल दे दूंगा, कुछ टेबल्स है यहाँ पे। देखो ये टेबल दिख रहे हैं आपको, इनवॉइस टेबल वगैरह ये बनाना है आपको। अब ये कैसे बनाओगे क्या नहीं,
ठीक है, मैं भेज दूंगा ग्रुप पे ये। ठीक है, ये वाला। हम्म, ये वाला तो ईजी है, इसमें कुछ है ही हाँ। नहीं। हम्म, बस देखो अभी ये क्या है, वर्टिकली आ रहा है, इसको देखेंगे कौन कैसे बनाता है। हम्म, ये भी है, देखो ये भी सिंपल है। मैं बॉर्डर वाला बता दिया, डॉटेड वाला। हाँ, डैश डॉटेड वाला बताया ना। ये भी हाँ। सिंपल है, ये भी कुछ ये प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसके अंदर का कलर है, ये एंकर टैग का यूज करके बनाया हुआ है। ठीक है, ये वाला देखो, ये एल बन गया ना यहाँ पे। हम्म। हम्म, अब ये क्लब कैसे करके मार्जिन कैसे आप करोगे, ये देखना है, अभी देखते। ये भी देखो अलग है ना यहाँ पे थोड़ा टेबल। हम्म। हम्म, तो ये भेज देता हूँ मैं यहाँ। तो वो टास्क और ये टेबल बना के ग्रुप पे भेज दो। ठीक है, ओके। वो लिंक भेज दो या कोड भेज दो। कोड पिन की भी अगर भेजोगे तो अच्छा ही है। ठीक है। ओके।